क्लास 8 के स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 खत्म हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कॉलोनियल एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। हमारा भारत में जो शिक्षा का जो तरीका था और वो तरीका को और वो शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेज सरकार ने बदल दिया और बदल कर अपना एक नया सिस्टम जो इंग्लैंड में चलता था वो प्रणाली को क्या किया समझ गए ना, हमारे भारत में इंट्रोड्यूस किया। पहले हमारे भारत में क्या था, आश्रम था, गुरुकुल था, सब लोग जाके आश्रम में है ना धार्मिक किताब पढ़ते थे, वेदास पढ़ते थे, पुराण सब पढ़ते थे, महाभारत रामायण पढ़ते थे। अब वो सबको खत्म करके एक नया प्रकार का एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ वो अंग्रेज सरकार के द्वारा। उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार का एजुकेशन था उसके बारे में जानेंगे। The language which is used for the purposes of teaching and learning in the school is called the medium of instruction। ये तो आप जानते हैं कि किसी स्कूल में जिस भाषा में किताबें होते हैं, जिस भाषा में पढ़ाया जाता है उस भाषा को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। डू यू नो दैट इंग्लिश इज पॉपुलर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया टुडे। आज जानते हैं आज भारत में बहुत भाषाओं में बहुत मीडियम की पढ़ाई होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन है, इंग्लिश है। इज नॉट ए अमेजिंग दैट लैंग्वेज दैट केम फ्रॉम यूरोप सम सेंचुरीज अगो कंटिन्यूज टू बी द यूज इवन टुडे। आप जानते हैं अंग्रेज आने तक हमारे भारत में अंग्रेजी की कोई बोलबाला नहीं थी, अंग्रेजी के बारे में लोग को कोई जानकारी नहीं थी। अंग्रेज आकर अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस किया हमारे भारत में। आज क्या हो गया समझ गए ना, इसकी है ना इतनी वर्चस्व हमारे भारत में बढ़ गई जो कि हर जगह क्या होता है अंग्रेजी माध्यम का ही पढ़ाई है ना अधिक से अधिक चल रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस एंड लुक एट द न्यू मेथड ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। और इसका कारण क्या है अंग्रेजी की इतनी बोलबाला बढ़ने के लिए, और अंग्रेज ने एक नया क्या किया समझ गया ना, मेथड ऑफ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। और वो मेथड क्या था, किस प्रकार का था और अंग्रेजी का महत्व क्यों बढ़ा, इस सब के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। प्री कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया। दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर द कॉलोनियल पीरियड वाज ट्रेडिशनल। हमारा क्या था, अंग्रेज आने के पहले पढ़ाने का तरीका ट्रेडिशनल था, पारंपरिक था। It was based on the customs and the practices that had prevailed for centuries। और ये किसके ऊपर निर्भर था, रीति रिवाजे जो प्रैक्टिसेस बहुत से शताब्दियों से चलते हुए आ रही थी उसी के ऊपर बेस्ड था। एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन वेर इम्पोर्टेड टू हिंदू स्टूडेंट्स बाय पाठशालास एंड टोल्स रेस्पेक्टिवली। और एलिमेंट्री एजुकेशन जो हायर एजुकेशन होते हैं ना वो हिंदू को कहाँ से मिलता था, पाठशाला से मिलता था और टोल से मिलता था। द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत। और भारत में जो भी पढ़ाई होती थी वो संस्कृत भाषा में होती थी। एंड द एजुकेशन वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली यंग मैन ऑफ हायर कास्ट। और है ना पढ़ाई है ना वो नौजवानों को ही सिर्फ पढ़ने का मौका मिलता था जो ऊंचे जाति से होते थे। गर्ल्स यूजुअली डिड नॉट हैव एक्सेस टू एनी एजुकेशन। और लड़कियों को है ना किसी प्रकार के प्रावधान नहीं थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। द सब्जेक्ट थॉट इंक्लूडेड लॉ, रिलीजन, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड लिटरेचर। और जो भी विषय पढ़ाया जाता था उस समय में अंग्रेज आने के पहले कानून के बारे में, धर्म के बारे में, एस्ट्रोनॉमी मतलब ज्योतिषीय विद्या, और लॉजिक मतलब तर्क, और लिटरेचर मतलब साहित्य के बारे में पढ़ाया जाता था। लर्निंग वाज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टेक्स्ट। और जो भी लर्निंग होता था वो ट्रेडिशनल टेक्स्ट के ऊपर आधारित रहता था। रोट लर्निंग वाज प्रिफर्ड एंड द स्टूडेंट्स वेर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज स्क्रिप्चर्स एंड अदर टेक्स्ट ऑफ एशियंट पीरियड। और है ना रोट लर्निंग मतलब रटाव पढ़ाई होता था, प्रिफर्ड, एंड स्टूडेंट्स वेर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज स्क्रिप्चर्स। और विद्यार्थी को है ना स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करने के लिए कहा जाता था।
एंड अदर टेक्स्ट ऑफ एशियंट पीरियड, और जो प्राचीन काल का जो टेक्स्ट होता था उसको याद करने के लिए। इन द केस ऑफ मुस्लिम्स, मकतब्स वेयर फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, मुसलमान के लिए मकतब है ना, मकतब में एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता था। वाइल मदरसास इम्पॉर्टेंट हायर एजुकेशन, मदरसा में ऊंचे एजुकेशन दिया जाता था। द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज यूजुअली पर्शियन और अरबिक, और इनका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता था, पर्शियन या अरबिक होता था। एंड वंस अगेन इट वाज ट्रेडिशनल नॉलेज दैट वाज मेड अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी ये मकतब में भी मदरसा में भी ट्रेडिशनल नॉलेज दिया जाता था। ये ट्रेडिशनल स्कूल हैड नो क्लासरूम, ट्रेडिशनल स्कूल में कोई किसी प्रकार का क्लासरूम नहीं होता था। नो टेक्स्ट बुक, कोई प्रकार का टेक्स्ट बुक नहीं होता था। नो रोल कोड और नॉट इवन स्कूल बिल्डिंग, कोई रोल कोड होता था ना कोई स्कूल बिल्डिंग होता था। वाज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोकल पीपुल एंड रन बाय देम, और ये किसके ऊपर बेस किया जाता था कि जो लोकल आदमी का जो रिक्वायरमेंट होता था और उसके ऊपर बेस होता था, और वो लोकल आदमी द्वारा चलाया जाता था। देयर वाज नो फिक्स्ड फी, और इसका कोई फिक्स फीस नहीं होता था। और एंटायर कम्युनिटी सपोर्टेड द टीचर्स यूजुअली पेड इन काइंड, और है ना टीचर्स को कैश में पैसा नहीं मिलता था, काइंड में मिलता था। ओवरऑल इट सीम्स दैट देयर वाज ए सिस्टम ऑफ कम्युनिटी बेस्ड एलिमेंट्री एजुकेशन, और उस समय में ना कम्युनिटी बेस्ड एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ाया जाता था अक्रॉस द इंडिया बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, और सारे भारत में ये पढ़ाया जाता था। एजुकेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल आने के बाद उन्होंने जो नया प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया वो क्या था, किस प्रकार का था, सुनिए। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ कॉलोनियल रूल, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी showed little interest in improving the existing system of traditional education in India. शुरू में है ना ईस्ट इंडिया कंपनी है ना हमारे भारत में है ना किसको किस प्रकार का एजुकेशन को इंकरेज किया, ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही क्या किया, समझ गया ना, इम्प्रूव किया, उसी में कुछ रुचि बताया। सम ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज वेयर एज फॉलोज, और शुरू में है ना हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी शोज लिटिल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग दी एक्सिस्टिंग सिस्टम। शुरू में क्या हो गया, समझ गए ना, जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत जो विद्या चलता था, पढ़ाई चलता था, उसमें है ना बहुत कम इंटरेस्ट बताते हुए वो क्या किया, समझ गए ना, अपने तरीका का एजुकेशन शुरू करने का काम किया। मतलब वो सम ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश, वो जो अपने इंग्लैंड में किस प्रकार की पढ़ाई होती थी उस प्रणाली का पढ़ाई के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन को अंग्रेज सरकार ने खोला। फर्स्ट कलकत्ता मदरसा, द गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग लेड द फाउंडेशन ऑफ मदरसा इन 1781, और इसका सबसे पहला शुरुआत कब हुआ, 1781 ईस्वी में हुआ। इट्स मेन एम टू रीच मुस्लिम लॉ इन पर्शियन एंड अरबिक, इसका मेन एम क्या था, ये मुस्लिम लॉ को है ना पर्शियन अरबिक में क्या करना था, पढ़ाना था। बाद में संस्कृत कॉलेज, बाद में ना संस्कृत कॉलेज बना, कौन था, जोनाथन डुकन सेटअप ए कॉलेज इन 1791, सनातन डुकन ने ना 1791 ईस्वी में कॉलेज बनाया इन बनारस टू स्टडी संस्कृत टेक्स्ट, और वहाँ पर है ना संस्कृत का पढ़ाई करने के लिए बनाया था। दी दिल्ली एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज सेट इन अब दिल्ली इन 1792, बाद में दिल्ली में वो कॉलेज बना, वो दिल्ली एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, 1792 ईस्वी में बना। दी फोर्ट विलियम कॉलेज वाज सेट अप इन 1801, 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज बना टू टीच कंपनी ऑफिशियल्स अबाउट इंडियन कल्चर, और जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके ऑफिशियल्स को क्या जानकारी देने के लिए भारत का कल्चर और इतिहास और ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ लॉ,
और हमारा जो परंपरा के तहत जो प्रणाली था, हमारे जो नियम कानून थे, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। Among the people of England and the officials of East India Company, different opinions prevailed regarding the significance of Western education for Indians. बाद में भारत के लोगों में भी और among the people in England मतलब जो लोग इंग्लैंड में जो रहते थे, इंग्लैंड वासियों के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारियों के बीच में है ना, जो ओपिनियन था, जो उनकी सोच थी, जो उनकी अभिप्राय थी, वो अभिप्राय में बहुत तरह का है ना, क्या हो गया समझ गए ना, भारत में पश्चिमी शिक्षा को देना है या शुरू करना है, इस मुद्दे पर है ना उनके अभिप्राय है ना बट गया। द ओपिनियंस बाय लार्ज स्प्लिट इनटू द फॉलोइंग 3 स्टैंड्स, और उनके ओपिनियन 3 स्टैंड में बट गया। द फर्स्ट ग्रुप थॉट दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज फार सुपीरियर टू इंडियन सिविलाइजेशन। फर्स्ट ग्रुप में लोग क्या बोलते थे कि पश्चिमी जो सभ्यता है वो भारतीय सभ्यता से कहीं ज्यादा है ना सुपीरियर है। सो वेस्टर्न एजुकेशन वाज नीडेड इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट इंडियंस, और भारतीयों को उठाने के लिए, भारतीयों को दशा को सुधारने के लिए वेस्टर्न एजुकेशन बहुत जरूरी है। द सेकेंड ग्रुप सपोर्टेड वेस्टर्न एजुकेशन ऑन द ग्राउंड्स that this would enable Indians to play an important role in the country's administration। और दूसरा ग्रुप क्या बोला कि जब तक वेस्टर्न एजुकेशन नहीं मिलेगा तो इंडियंस है ना हमारे जो प्रशासन प्रणाली है उसमें वो काम नहीं कर पाएंगे जब तक उनको है ना वेस्टर्न एजुकेशन नहीं दी जाएगी। दी थर्ड ग्रुप कंपोज ए क्रिश्चियन मिशनरी। थर्ड ग्रुप में क्या था, वो लोग क्रिश्चियन मिशनरीज खोले who believed that Western education would help in spreading Christianity, ताकि क्रिश्चियन मिशनरी खोलने से क्रिश्चियनिटी धर्म का भी क्या होगा, स्प्रेड होगा, और साथ साथ है ना इस नया एजुकेशन सिस्टम भी आगे बढ़ेगा। कितना मिनट? दी ओरिएंटल वर्सेस एंड दी एंग्लिस्ट। अब हम पढ़ेंगे दी ओरिएंटल लिस्ट का बनाम एंग्लिसिस्ट के बीच में। ड्यूरिंग दी फर्स्ट 60 years ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब अंग्रेज आके 60 साल हो गया, सम ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड स्कॉलर्स इनिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टडिंग इंडियन लिटरेचर। धीरे धीरे ब्रिटिश का ऑफिसर्स और कुछ स्कॉलर्स है ना भारत का लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया। दे वांटेड टू नो द कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और वो ये जानने चाहते थे कि भारत के रीति रिवाज क्या हैं और भारत के लोगों का आदतें क्या हैं। Some of them wrote commentaries on the rich literary output of ancient India। कुछ लोग कमेंट्री से ना लिखे हैं और उसमें उन्होंने बताया क्या कि भारत ना प्राचीन भारत का जो साहित्य है बहुत रिच है। Some of the exponents of the trend were Supreme Court Judge and the lyricist Sir William Jones who pioneered this trend। और है ना इस ट्रेंड को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जज थे सर विलियम जोन्स, उन्होंने इसको समझा, इसको पढ़ा। ई सेटअप एन एशियाटिक सोसाइटी इन 1784 इन कलकत्ता। उन्होंने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया कलकत्ता में। द नेम ऑफ द सोसाइटी अंडरवेंट मेनी चेंजेस फ्रॉम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। बाद में नाम है ना, नाम में बहुत परिवर्तन आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1832 से लेकर 1935 तक, बाद में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1836 से 1851, एंड इन जुलाई 1952 इट केम टू बी नोन एज द एशियाटिक सोसाइटी। इट आल्सो स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। बाद में एक जर्नल शुरू किया एशियाटिक रिसर्चेस। 15 मिनट हो गया।